कल न जाने कितने लोग इस पानी में फंसे रहे, न जाने कितना घंटों लोग जाम में फंसे थे, उन्हें पता नहीं था उनकी गाड़ी सही सलामत निकलेगी कि नहीं, वो खुद कहीं ना डूब जाए, इतना पानी भरा हुआ था। और ये तस्वीर नहीं, दिल्ली की तस्वीर पहली बार है। तो उससे सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि पहले इन लोगों ने इस तरह से बर्बाद किया हुआ है दिल्ली को। कांग्रेस और बीजेपी शासन किया, सत्ता में भी ये स्टेट में बैठे रहे, तो आप एमसीडी कितने भी चलाए। 15 सालों में संजय जी बना दिया एमसीडी को, भ्रष्टाचारी बना दिया एक कर्मचारियों को। और आप कब से हैं सत्ता में? आप कब से? एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, आप कब से? सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार की नींव नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार की नींव डाल दी, ठीक है, भ्रष्टाचार की नींव इन्होंने डाल दी, चलिए मैं मान लेती हूँ। पीछे से इन्होंने दे दिया कि भैया तुम शासन करो, जो सारे पोल खुल जाएंगे, ठीक है। तुम तो आप ये नेशनल टेलीविजन पे मान रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती? नहीं, ये तो हर चीज में आपने बोल दिया, इन्होंने नींव रख दी है, ये एलजी साहब के थ्रू काम कर रहे हैं, यही सब कुछ दिल्ली में खराब कर रहे हैं, तो फिर आप तो सिर्फ नाम के हुए ना, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक्सेप्टेंस है सर। और ये दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे फिर? किससे बोले? आपसे बोलते हैं तो आप हर चीज में ठीकरा फोड़ देते हैं। अच्छा, दिल्ली वो इसीलिए उस दिन चुना सुचरिता जी? तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, किसको चुना है? अरविंद केजरीवाल। वो काम नहीं करेंगे। शक्ति आपने एलजी को कैसे दे दिया छीन करके? वो जनता ने नहीं दिया था, ये तो संसद ने दिया छीन करके साहब की भाई ने, ठीक है एलजी सुपर है, तो एलजी सुपर है तो बताए 3 बच्चों की मौत कैसे हुई? एक बार एसीपी जी के पास जा रही हूँ, एसीपी सर को लीजिए स्क्रीन पे। एसीपी सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली के लिए एक नया लेआउट प्लान तैयार करना था, वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी था, वो कब से 2018 से लागू होना था, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यानी लोग भुगत रहे हैं, और किसके चलते भुगत रहे हैं? सुचरिता, बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली कैपिटल राजधानी के सीएम जेल में बैठे हुए, उनके 2 बड़े मंत्री जेल के अंदर हैं, उनके पीए साहब वहां डिक्टेशन लेने के लिए विभव कुमार भी जेल के अंदर मौजूद करा दिए गए, सारी सुविधाएं उनको जेल के अंदर दे दी गई है। जेल से सरकार वो चला रहे हैं, जैसे आपके सामने आ रही है वो आप दिखा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम जिसका ड्राफ्ट तैयार है 2018 से, आप 2007 साल से आप दिल्ली सरकार के अंदर काबिज है आम आदमी पार्टी, अब बोल रहे हैं कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जेल जाने से पहले यही सीएम दिल्ली के अंदर जेल जाने से पहले यही कर रहते थे, यही काम करते थे, और आप अब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके काउंसलर कोई जिम्मेदारी लेके राजनीति में, जो शैली ओबराय है मेयर है, वो हार्डली वहां से कुछ कदमों की दूरी पर रहती हैं। जहां पर सुचरिता बात कर रही है बच्चों की, काउंसलर तीसरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, काउंसलर गायब हो गई, मिसिंग हो गई, उनको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के सुशांत लोक में एक आलीशान भव्य कोठी के अंदर ढूंढ के निकाला गया। जब मौके पर कोई नहीं पहुंचा, 2 दिन तक कोई नहीं पहुंचा, कल आपकी मेयर और काउंसलर पहुंची, जिनको गो बैक के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। ये आपकी हालत हो चुकी है। आप जो तमाम टिगरे एलजी साहब पर आप बोलो कि हम फेल हो चुके हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम रिजाइन करते हैं, दोबारा से इलेक्शन जीत कर आएंगे, हम दिखाएंगे कि दिल्ली को हम कैसे झीलों का शहर बनाएंगे, हम सिंगापुर बनाएंगे, हम इसको लंदन शहर बनाएंगे। ठीक है, बोलिए भाई, बड़ी बातें संजय जी बोलिए, परंतु उसके काका जी और साहब ये, हाँ बोलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए ये घटना हो रही है। मैं यदि एक्सेप्ट भी कर लूं तो गुजरात का मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में नहीं है, बिहार एक सप्ताह में 4 पुल ध्वस्त हो गया, तो बिहार का मुख्यमंत्री जेल में नहीं है। जो बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही है वो मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं है भाई, वहां पे क्यों हो रहा? जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? एसीपी साहब जिम्मेदारी से बात किया करिए। भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रवक्ता बन के बैठना है ना तो आप सीधा सीधा बोलिए। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता हूँ, आप सच्चाई से बात करिए, एलजी पे पावर है या नहीं है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? अच्छा सुनिए, एक मिनट, संजय मिश्रा जी 1 मिनट, संजय मिश्रा जी होल्ड ऑन, सबको तस्वीर लीजिए जरा स्क्रीन पर। संजय जी 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो तस्वीरें आई हैं आज, अगर यूपी विधानसभा में पानी भरा है तो काका जी और आपने योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाए ना, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे, वाजिब है। दिल्ली में अगर ये तस्वीर आ रही है तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे। हम एक्शन को लेकर सिद्धार्थ जी से पूछ रहे हैं ना कि बाकी 4 लोग पकड़कर नहीं होगा, बाकियों को भी पकड़िए। तो सवाल जो सत्ता में है, जो सरकार चला रहा है, जिसके पास जवाबदेही होगी, वही उसी से सवाल पूछे जाएंगे। हाँ बोलिए विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, पहली चीज ये है, एक फर्क को समझिए, उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। चलिए भाई, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं दे रहा, मैं कोई उसको सेव करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आपने बहुत सारे पावर्स जैसे दिल्ली पुलिस और बहुत से महकमे, उसमें आपने अरविंद केजरीवाल के पर काट रखे हैं।
आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां बहुत समय से कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, बहुत सारे विभागों में दीजिए। पहली चीज। दूसरी बात, कोई भी पार्टी हो, एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंस्ट्रक्शन बायलॉज। ये चाहे मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बैटिंग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी आई हो पिछले 20-30 साल से, एमसीडी और डीडीए दोनों करप्ट रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रैंपेंट रहे हैं, और इसी की वजह से बच्चों की जान गई, बेसमेंट में पानी भरा। एमसीडी हैज टू बी ब्रॉट टू द बुक। और जो भी उस जब सर एक मिनट, विवेक जी आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, और यही से मैं एक और खबर पर जा रही हूं। आपने कहा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यूपी पूर्ण राज्य है, इसीलिए सवाल वहां पर योगी से पूछिए, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल से मत पूछिए। अब मैं एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां पर सवाल, क्योंकि पूर्ण राज्य है विवेक जी, इसीलिए आप सवाल बता दीजिएगा मैं किससे पूछूं। मैं तस्वीर दिखाने जा रही हूं एक ऐसे राज्य की जहां पर आपदा की मार ऐसी पड़ी है कि पूरा देश देखकर पीड़ित है और देखकर दुखी है। ये तस्वीर केरल की है। अब विवेक जी मैं आपसे इन तस्वीरों पर पूछूंगी कि यहां जिम्मेदारी किसकी है। केरल की तस्वीर देख लीजिए, ये वायनाड की तस्वीरें हैं जहां पर आपदा ने कैसे पूरे के पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ड्रोन से लिए गए तस्वीरें हैं। लगातार बारिश हो रही है, 4 गांव पूरी तरह पानी में समा गए, और यहां पर उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे सेना वहां पर एनडीआरएफ के लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव के गांव उजड़ गए हैं। और ये तब है जब वार्निंग दी गई थी। आपको इसके बाद एक और तस्वीर दिखाती हूं, वहां सेना पुल बना रही है। ये तस्वीर आई, सेना को उतारा गया है, वो पुल बना रही है। लोग जो मिसिंग हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, उन्हें किस तरह से ढूंढने का काम चल रहा है। पुल बनाकर जो लोग फंसे हैं उन्हें इस तरफ लाने का काम चल रहा है। ये तस्वीर, और ये पुल बना भी दिया है सेना ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये देखकर पता चलता है कि हमारी भारतीय सेना पर गर्व भी होता है। देखिए कितनी जल्दी वहां काम किया जा रहा है, लेकिन आपदा ऐसी है कि उसमें इस वक्त सब कम पड़ रहा है। अब मैं सवाल केरल को लेकर इसलिए पूछूंगी विवेक जी कि यहां केरल के अंदर कितनी मौत हो गई है, जरा उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं हो रही है। अब मैं एक बार जरा आपको सुनवाती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड की त्रासदी को लेकर क्या कहा। केरल के वायनाड में भयंकर हालात हैं, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। पहाड़ दरकने से मलबे में कई गांव दब गए हैं, और यहां बारिश लैंडस्लाइड से 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 130 से ज्यादा घायल अस्पताल में है, और न जाने कितने लापता है, क्योंकि उनका कोई नंबर नहीं है। अभी बहुत से लापता बताए जा रहे हैं। अब इस सब पर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि यहां के लिए भी कहा गया कि केंद्र जिम्मेदार है। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा राज्यसभा में। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 एनडीआरएफ के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए।